मूवी शुरू होती है और हम चलती हुई ट्रेन में टेडेक नाम के लड़के को देखते हैं जो टीटी से बचकर भाग रहा था क्योंकि उसने टिकट नहीं ली थी। जिसके बाद वो चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है और उसे ऐसा करते हुए इरमिना नाम की लड़की देख लेती है जो कि कुछ दिन पहले ही इरमिना अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी और वो टेडेक को ऐसा करते हुए देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो लगातार टेडेक को देख रही थी और टेडेक भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर टेडेक अपनी बड़ी बहन एंका के घर आ जाता है और उसकी बड़ी बहन उसे देखकर शॉक होती है क्योंकि टेडेक ने उसे नहीं बताया था कि वो आज आ रहा है। फिर एंका टेडेक को बताती है कि वो आज रात उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है, लेकिन यह सुनकर टेडेक दुखी हो जाता है क्योंकि वो बचपन से ही एंका को पसंद करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। थोड़ी देर बाद एंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर चली जाती है। उसके बाद टेडेक एक हॉल में से अपने रूम में देखता है जिसमें काफी सारा सामान रखा हुआ था। फिर रात में एंका अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आती है जिस वजह से टेडेक को सारी रात सोफे पर सोना पड़ा क्योंकि बेडरूम में तो एंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ रही थी। अगले दिन एंका का बॉयफ्रेंड एंड्रेस टेडेक को अपना इंट्रोडक्शन देता है लेकिन टेडेक उससे सही से बात नहीं करता है। फिर एंड्रेस के जाने के बाद एंका और टेडेक बात कर रहे थे जहां हमें पता चलता है कि एंका को टेडेक का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और साथ ही एंका उसे बताती है कि वो एंड्रेस के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है और जल्द ही उससे शादी करने वाली है। फिर टेडेक कॉलेज जाता है जहां उसे घूमते घूमते इरमिना दिखाई देती है लेकिन वो उससे बात करे बिना ही वहां से चला जाता है। फिर इरमिना अपने दोस्तों को टेडेक को दिखाते हुए कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी। फिर हम एंका को देखते हैं जिसने एक नई ड्रेस पहनी हुई थी और वो एंड्रेस को इम्प्रेस करने वाली थी। फिर टेडेक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है जहां पर उसके दोस्त उसे एंड्रेस के बारे में बताते हैं कि एंड्रेस की पहले शादी हो रखी है। जिसके बाद टेडेक यह बात अपनी बहन को बताता है और उसे एंड्रेस से शादी करने के लिए मना करता है, लेकिन इस बात से एंका को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह बात एंड्रेस ने एंका को पहले ही बता दी थी। और फिर उसकी बहन को एक और बात पता चल गई थी कि टेडेक एंका के कपड़ों के साथ कुछ गलत काम करता था और गुस्से में एंका टेडेक को यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। फिर एंका के घर एक आदमी बिजली का बिल लेकर आता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एंका की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और टेडेक अपना बैग पैक कर ही रहा था। तभी एंका उसे आकर रोक लेती है क्योंकि एक बार पहले भी एंका ने टेडेक को घर से निकाल दिया था जिस वजह से टेडेक को काफी कुछ सहना पड़ा था। फिर अगले दिन टेडेक सुपरमार्केट जाता है जहां पर उसकी मुलाकात इरमिना से होती है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर जाकर काफी बातें करते हैं जहां इरमिना की बातों से पता चलता है कि वो टेडेक को काफी पसंद करती है, यहाँ तक कि वो उससे शादी करने की भी बात करती है और टेडेक इस बात को सीरियस नहीं लेता और वो घर आ जाता है जहां टेडेक एंड्रेस को किसी दूसरी लड़की के साथ पलंग तोड़ते हुए देख लेता है और टेडेक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। जब एंका घर आती है तब वो भी एंड्रेस को रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे एंड्रेस पर काफी गुस्सा आता है। एंड्रेस एंका को संभालने की कोशिश करता है लेकिन एंका उससे ब्रेकअप कर लेती है और यह चीज देखकर टेडेक काफी खुश हो जाता है। और फिर बिजली का बिल न देने की वजह से कंपनी वाले उनके घर की बिजली काट देते हैं और एंका काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। और फिर टेडेक भी एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देता है और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टेडेक की मुलाकात इरमिना से होती है और इरमिना टेडेक को काम करते हुए देखकर समझ जाती है कि टेडेक को पैसों की जरूरत है और इरमिना टेडेक से पूछती है जिस पर टेडेक भी उसे सच बता देता है कि बिजली का बिल नहीं भरने की वजह से उनके घर की बिजली काट दी। और फिर इरमिना टेडेक की मदद करने की सोचती है और फिर रात में वो दोनों एक फैक्ट्री में जाते हैं और वहां से वो दोनों एक बड़ा सा कारपेट चुराते हैं जिसे बेचकर उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बिजली का बिल भरने के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। जिस पर इरमिना टेडेक को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। और फिर इरनिमा अपने घर में से कुछ पैसे चोरी करती है और उन पैसों को टेडेक को दे देती है जिससे टेडेक अपने घर का बिजली का बिल भर देता है। फिर टेडेक और इरमिना को बात करते हुए देखते हैं जहां टेडेक उसे थैंक्स बोलता है और उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बुला लेना। फिर इरमिना वहां से चली जाती है। रात में टेडेक बिजली आने का वेट कर रहा होता है और जैसे ही बिजली आती है तो टेडेक काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद टेडेक एंका के पास जाता है जहां एंका बाथ टब में होती है। फिर इरमिना टेडेक के घर आती है और उसे कोई जरूरी बात करने के लिए बोलती है, लेकिन टेडेक उसकी बात नहीं सुनता और कल बात करने के लिए बोलता है, जो सुनकर इरमिना काफी दुखी हो जाती है
और वहां से रोती हुई चली जाती है। और फिर टेडेक ऊपर आकर एंका के करीब आने की कोशिश करता है और यह बात एंका को काफी बुरी लगती है क्योंकि वो टेडेक को अपना भाई मानती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और टेडेक की इस हरकत की वजह से एंका को नींद नहीं आ रही थी, जिसके बाद एंका टेडेक के पास जाती है और वो टेडेक के साथ पलंग तोड़ती है। फिर अगले दिन टेडेक जब घर आता है तब वो एंड्रेस को अपने घर में देखता है, लेकिन उसे एंका ने ही बुलाया था और उन दोनों के बीच वापस ठीक हो गया था, जो देखकर टेडेक को काफी गुस्सा आता है और टेडेक वहां से चला जाता है। फिर एंड्रेस एंका को एक पार्टी में लेकर जाता है जहां वो एंका को अपने बॉस के साथ एक रात गुजारने के लिए बोलता है, जिससे उसे प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन एंका को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो एंड्रेस को तप्पड़ मारकर अपने घर चली जाती है। फिर हम इर्मिना को देखते हैं, जिसकी शादी हो रही थी, जहां सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन इर्मिना काफी दुखी होती है क्योंकि वो टेडेक से शादी करना चाहती थी और वो टेडेक को उस रात यह बात बताने गई थी, लेकिन टेडेक ने उसे इग्नोर कर दिया था। तभी उस शादी में कुछ बदमाश आ जाते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं, जिस वजह से सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और शादी भी रुक गई थी। जिसके बाद इर्मिना टेडेक से मिलने जाती है, जहां इर्मिना टेडेक से काफी गुस्सा होती है, इसलिए वो टेडेक को गुड बाय वाली किस देकर वापस अपने होने वाले पति के पास आ जाती है। और जब टेडेक घर आता है तब एंका ने उसका सामान बांध कर रखा था और वो टेडेक को यहां से चले जाने के लिए बोलती है। जाने से पहले वो एक साथ आइसक्रीम खाते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।